आज का टॉपिक जो है, हम बात करेंगे क्या रंग गोरा हो सकता है, अगर डार्क कलर हो बेहतर हो सकता है, साफ हो सकता है, और किन चीजों से और किस तरह हो सकता है, इस पे बात होगी आज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, डॉक्टर जुबैर मिर्जा फिर आपसे मुखातिब हूँ, आपकी सेहत, लंबी जवानी और लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासकर हमारे इस इलाके में, इस खित्ते में, वो है रंग गोरा करने का तरीका। हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज लड़कियां और खवातीन करती हैं अपने आप को स्मार्ट खूबसूरत बनाने में, उनमें रंग को साफ करना या गोरा करना जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा डिमांड इसकी रहती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये प्रेशर बहुत है मीडिया का, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क से जो बॉलीवुड का प्रेशर है, जो टीवी का और मॉडलिंग का है, उसका बहुत प्रेशर है, क्योंकि वहां से गोरा रंग को बहुत प्रमोट किया जाता है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, आप सबने देखा होगा, जब शुरू में आती हैं तो उनका रंग कुछ और होता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका रंग साफ होना शुरू हो जाता है। तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ करवाती हैं जिससे ये होता है, तो इससे लड़कियों का शौक होता है। और दूसरा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो अक्सर जब मुझसे कोई पेशेंट्स ऐसे आते हैं पूछने के लिए रंग गोरा करने के, लड़कियां अपनी माओं के साथ आती, मैं तो उनको बताता हूं कि मर्दों को रंग से, लड़की औरत के रंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये दूल्हा को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मसला दूल्हा की माँ का है, क्योंकि सास को अपनी बहू के लिए गोरा रंग चाहिए। ये हमारा ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रेशर होता है बहुत सी लड़कियों के ऊपर के रंग गोरा करना। अच्छा, अब इसको किस तरह करना है, अब तफसील में जाने से पहले मेरी दरखास्त होगी, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस किस्म की और वीडियोस मुस्तकिल आती रहेंगी आपकी सेहत के लिए, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए, बेहतरीन स्किन के लिए, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। कितना पहले तो ये देखें कि रंग, हर मुख्तलिफ अक़वाम के रंग फर्क क्यों होते हैं। हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन कहते हैं। ये खाल के अंदर से बन के खाल के बाहर आता है और खाल को कलर देता है। जितना ज्यादा ये डार्क पिगमेंट होता है, जितना ज्यादा होगा उतना रंग डार्क होगा, जितना ये कम होगा उतना रंग साफ और हल्का होगा। और जब बिल्कुल ही कम होता है तो जैसे यूरोपियन बिल्कुल गोरे होते हैं उनके जैसे हो जाता है। इसी से बालों और आंखों का कलर भी इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये मेलानिन पिगमेंट को बेकार चीज नहीं है, इसके फायदे भी हैं। ये आपको सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे नुकसान पहुंचने से बचाता है और स्किन कैंसर से भी बचाता है। स्किन कैंसर जिनका रंग डार्क होता है उनमें कम होता है। ये जो गोरे लोग होते हैं, यूरोपियन रेस वाले, इनमें स्किन कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है। तो ये मेलानिन जो है इससे रंग होता है, और गोरा होने के लिए इसको मेलानिन को कम करना पड़ता है बॉडी में। जितना ये कम होगा उतना रंग हल्का होता जाएगा। लेकिन ये पहले ध्यान रख लें कि आप अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं इसके लिए, रंग गोरा करने के लिए, तो ये मत समझिए कि कुछ जादू हो जाएगा। अगर रंग बहुत ज्यादा डार्क है तो थोड़ा हल्का तो हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गोरा नहीं होगा। ये जब आप करेंगी तभी पता चलेगा। हल्का जरूर होता है, साफ जरूर होता है, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ दवाइयों से, जो भी आपको बताएंगे। अच्छा, अब जिनका रंग डार्क या सांवला होता है या गहरा होता है, वो क्यों होता है, उसकी बेशुमार वजूहात है। कौमों का वो जेनेटिक्स, जीन्स की वजह से होता है, वो हार्मोन्स की वजह से होता है, वो सन के एक्सपोजर की वजह से होता है, वो चोट और इंजरी की वजह से होता है, वो एजिंग की वजह से होता है। मुख्तलिफ वजह से ये रंग मुख्तलिफ कौमों के फर्क होते हैं। अच्छा, अब इसको साफ करने के लिए बहुत सारी चीजें, आज की वीडियो सिर्फ एक मखसूस चीज के ऊपर है जो गालिबन रंग गोरा करने के लिए, रंग हल्का और साफ करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक बॉडी में ही एक केमिकल है जो बनता है, और ये बॉडी का, ये इसको मास्टर एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं।
یہ باڈی کے اندر فری ریڈیکل سے فائٹ کرتا ہے، اور ڈیٹاکسیفیکیشن بھی جو لیور میں ہوتی ہے اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ اس کا جو رنگ ہلکا کرنے کا کام ہے یہ تو سائڈ میں ہے. یہ نارملی جو باڈی میں بنتا ہے اس سے نہیں ہوتا ہے، آپ کو ایکسٹرا لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کا رنگ ہلکا ہو سکے. اچھا، گلوٹاتھائون جو ہے اس میں ایک تو پہلے میں مشورہ دوں گا کہ خود سے نہ کریں. اگر آپ کو رنگ گورا کرنا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جو یہ کام کرتا ہو اس سے مشورہ لیں، اس سے پوچھیں کب کیسے اور کتنا لینا ہے. کیونکہ گلوٹاتھائون جو ہے وہ آپ مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں. آپ ٹیبلٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں، آپ آئی وی انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں آئی وی ڈرپ کے ذریعے، اور آپ کھال کے اوپر اس کے لوشن اور کریمز آتی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے خود سے کبھی استعمال نہ کریں. اب اس کو لینا کس طرح ہے؟ جیسے میں نے کہا ٹیبلٹ فارم میں لیں تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہضم ہوتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے اور پوری طرح سے فائدہ نہیں پہنچاتا. تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے لینے میں ہے، ڈرپس کے ذریعے. لیکن میں نے کہا کسی ڈاکٹر کے جو یہ کام کرتا ہوں اس کے ساتھ کرائیں. شروع میں ہفتے میں 3 انجیکشن لگتے ہیں، بعد میں کم ہو کے پھر 1 انجیکشن ویکلی پہ آ جاتا ہے. وہ 3 سے 5 مہینے تک دیتے ہیں. اس سے رنگ صاف ہوتا ہے اور کافی عرصے تک صاف رہ سکتا ہے. اگر آپ، بہت اہم چیز ہے، اپنی اسکن کی حفاظت کریں اور اس کو خاص طور پہ سورج کی شعاؤں سے بچاتے رہیں، الٹرا وائلٹ ریز سے ان کو بچاتے رہیں. یہ گلوٹاتھائون جو ہے یہ باڈی میں میلانن کو کم کرتا ہے. وہ پگمنٹ جو آپ کی اسکن کو ڈارک کرتا ہے اس پگمنٹ کو کم کرتا ہے یہ، جس سے رنگ ہلکا ہوتا ہے. دوسرے کچھ آپ کو اس کے ساتھ اور بھی کر سکتے ہیں. ڈرپ کے ساتھ کچھ کھانے ایسے ہیں جن سے باڈی میں گلوٹاتھائون بننے میں اضافہ. ایک تو آپ انجیکشن کی صورت میں لے رہے ہیں، کچھ کھانے فوڈز ایسے ہیں جن سے گلوٹاتھائون بننے میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور دوسرا کچھ بعد میں ذکر آئے گا، کچھ کھانے ایسے ہیں جن سے میلانن جو پگمنٹ ہے ڈارک اس میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ سب لسٹیں آئیں گی آپ کو. گلوٹاتھائون کے بے شمار فائدے، لیکن آپ کے سامنے بھی ایک لسٹ آ رہی ہے جو یہ فائدے آپ کی اسکن کے لیے کرتا ہے. اس کی لسٹ ابھی آپ اپنے سامنے دیکھیں. ایک تو گلوٹاتھائون جو جیسے میں نے کہا اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ فری ریڈیکل سے فائٹ کرتا ہے، جس سے آپ کی اسکن کی جھریاں بھی کم ہوتی ہیں، اسکن ٹائٹ اور گلو کرتی رہتی ہے. دوسرا یہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتا ہے. پھر یہ جیسے بتایا میں نے کہ میلانن پگمنٹ جو ہے ڈارک اس کو کم کرتا ہے جس سے رنگ ہلکا ہوتا ہے. یہ جو کسی کو داغ دھبے ہو جاتے ہیں، ہائپر پگمنٹیشن کہتے ہیں، اس کو بھی روکتا ہے اور ایکنی اور بلیک سپاٹس کو بھی روکتا ہے. یہ باڈی میں بتایا تھا ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے. اس کے بہت سارے کام ہیں، اس پہ کوئی اور ویڈیو بن سکتی ہے دوبارہ. یہ تو وہ فوائد ہے جو اسکن کے بارے میں. اب آپ کے سامنے ایک لسٹ آ رہی ہے، وہ کھانے، وہ فوڈز جن سے گلوٹاتھائون بننے میں اضافہ ہوتا ہے. وہ لسٹ آپ دیکھیے. یہ میٹ سے، گوشت سے، یعنی چکن کا بیف ہے، دیسی چکن ہے، بیف ہے. یہ جو گرینز ہوتے ہیں ان سے، والنٹ سے، اخروٹ سے، چک پیس سے، انڈوں سے، پیاز سے، لہسن سے، یہ جو گوبھی اور بند گوبھی وغیرہ، بروکولی ہے، مولی سے، یہ کھانے اگر آپ کھائیں گے گلوٹاتھائون زیادہ بنے گا، اور کم کھائیں گے تو گلوٹاتھائون میں کمی واقع ہوگی. تو یہ آپ ایک تو گلوٹاتھائون ڈرپ سے لے رہے ہیں، پھر آپ یہ دوسرے یہ کھانے کھائیں گے تو اس سے بھی بڑھے گا، تو آپ کو فائدہ ہونے کا امکان ہے. اچھا، ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں تھوڑا سا آپ کو کہ گلوٹاتھائون جو ہے وہ فائدے کے ساتھ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جن پہ آپ کو دھیان دینا ہوگا اور ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہوگا جس سے آپ علاج کرائیں گے. اس فائدے، یہ ابھی لسٹ آ رہی ہے آپ کے سامنے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے، اس سے متلی ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، الرجی ہوتی ہے اور ایستھما ہو سکتا ہے، اسکن ریش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بال کم ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. بریدنگ ٹربل کبھی کبھی ہو جاتی ہے، خاص کر جب وہ ڈرپ لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی جو
ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जो लोग कीमोथेरेपी वगैरह कर रहे हो, जो या साइकियाट्रिक ड्रग्स जो एंजाइटी और डिप्रेशन की होती है, उनको ये ग्लूटाथायोन जो है वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब आप इसको खाल पे भी लगा सकते हैं, उसका असर जरा थोड़ा देर में होता है, जल्दी नहीं होता, बहरहाल आप करते हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज है, जब आप ये ग्लूटाथायोन का इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपकी। एक तो स्किन की रेगुलर एक्सफोलिएशन होती रहे, डेड स्किन वगैरह जो हटती रहे। दूसरा बहुत अशद जरूरी है कि स्किन सन रेज से अपने आप को बचाना है, ताकि आपका ये जो रंग हल्का हुआ है देर तक चले। तो उसके लिए खास तौर पे एहतियात करनी है, सूरज में ना जाए, बाहर जाए तो बड़ा सा हेड पहन के जाए, लेकिन उसके बावजूद भी शुआएं पहुंचेंगी तो इसमें सनस्क्रीन की बहुत अहमियत आ जाती है। वो लगानी होती है, मुस्तकिल लगानी होती है, आपको बाहर जाए तो लगानी होती है, घर के अंदर भी आपको लगानी होती है। जब टीवी के सामने बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप इलाज के बाद कभी कभी तो हर 2 घंटे बाद लगानी पड़ती है, लेकिन कम से कम दिन में 2 दफा तो जरूर लगाएं। अब सनस्क्रीन के बारे में कुछ जरूरी चीजें जिसकी लिस्ट आ रही है, इसको अब आप गौर से देखें। सनस्क्रीन जो है, एक तो ये इसका जो SPF लिखा होता है वो 30 या उससे ज्यादा हो, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो उस पर लिखा होता है, और उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड दोनों में से एक या दोनों हो। अच्छा, इतनी ज्यादा ना लगाएं कि ये आपके पोर्स ब्लॉक कर दे, इसका ध्यान रखें। अच्छा, किसी को अगर सनस्क्रीन सफेद अच्छी नहीं लगती, जैसे आप स्पोर्ट्समैन देखते होंगे बिल्कुल होंठ और चेहरा सफेद हो जाता है, तो टिंटेड सनस्क्रीन भी आती है जो आपके कलर के साथ मैच कर जाएगी। तो ये चीज जरा ध्यान रखें, सनस्क्रीन और स्किन केयर अशद जरूरी है, नहीं तो आपका जो खर्चा किया है, जो फायदा वो सब वो जाया हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं वो खाने जिनसे मेलेनिन पिगमेंट जो है, जो रंग को डार्क करता है, वो मेलेनिन पिगमेंट कम होता है। अब उनकी लिस्ट आपके सामने आ रही है। अच्छा, उनमें है कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स में है ऑरेंजेस हैं, बेरीज हैं सारी, पपीता है, ये नींबू है, कीवी फ्रूट है, अमरूद है, लेमन है, मैंगोज है, ग्रेप्स हैं, साग है, चुकंदर है, ब्रोकली है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है जो आपने करनी है, स्किन केयर जो है उसमें एक तो आपने जैसे सन से बचाना है अपने आप को, नंबर 2 आपकी स्लीप बहुत जरूरी है, पूरी स्लीप स्किन की बेहतरी के लिए। नंबर 3 हाइड्रेशन जिसको कहते हैं कि स्किन में पानी वगैरह जो है वो सही हो। नंबर 4 ये कि आपकी डाइट या न्यूट्रिशन सही हो, वो खाने खाएं जो भी आपको बताया है कि जिनसे ग्लूटाथायोन बने और जिनसे मेलेनिन कम हो, और बाकी दूसरी चीजों का भी ख्याल रहे कि न्यूट्रिशन सही हो। उस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो देखें। और विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो, खासकर विटामिन ए है, सी है, ई है और डी है, ये लेते रहें। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहें, ये सब चीजें लेते रहें तो आपकी स्किन बेहतरीन रहेगी। स्किन का ख्याल करें, स्किन को नुकसान न पहुंचने दें, और ये जो बेहतरी हो रही है इसको बचा के रखें। सूरज से बचाना अशद जरूरी है। सनस्क्रीन, दोबारा दोहरा रहा हूँ, सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह आपकी बेहतर होगी, स्किन को रंग साफ हो जाएगा और साफ रहेगा काफी अर्से तक। और बहुत से तरीके हैं जो एक्ट्रेसेस मॉडल्स कराती हैं, तो बहुत सारे प्रोसीजर्स भी कराती हैं जिनका अगली वीडियो में मैं जिक्र करूंगा।